तो फ्रेंड्स, मैं सुरभि गुप्ता जीनियस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो हमारे पास टाइम अच्छा खासा है तैयारी करने का। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोधन क्षमताओं का विकास। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप हम डिस्कस करेंगे और जो हमारे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये आपके सीटेट और यूपीटेट में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पठन के कितने प्रकार हैं। पठन के कितने प्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा सा। ऑप्शन नंबर सा। पठन के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सस्वर, मौन, गहन और व्यापक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है। महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की संख्या जो हमारा ऑप्शन नंबर होने वाला है वो है दा सही है इसमें, ठीक है, 5। नेक्स्ट है, जिस पर भी हमें डिस्कस आप लगेगा कि मुझे इस पर डिस्कस करना चाहिए तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करूँगी। और आज हम लोग 135 ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर करने वाले हैं, और 135 के साथ साथ इसमें आपके वन लाइनर और आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी में कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। पठन भाषा शिक्षण का रूप है। पठन भाषा शिक्षण का रूप है मौलिक, व्यवहारिक, सामाजिक या शैक्षिक। तो व्यवहारिक, ऑप्शन नंबर बा हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा, लिखित अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें क्या पूछा है? महत्वपूर्ण बिंदु पूछा है। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्रमबद्धता, मतलब किसी भी चीज़ का को हम सिस्टमैटिक तरीके से करें तो वो हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। तो लिखित अभिव्यक्ति के लिए क्रमबद्धता महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ऑप्शन नंबर सा हमारा बिना कुछ सोचे समझे सही हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं। तो भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं हमारा, तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर दा। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। आप लोग ध्वनि जानते हैं, वर्ण, शब्द और पद। पता है पद किसे कहते हैं? कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो किसी भी वाक्य में जितने शब्द आते हैं उसको हम पद कहते हैं। जैसे भाषा की कितनी इकाइयाँ हैं, ये एक वाक्य है, तो भाषा क्या है? इसमें एक पद है। का क्या है? इसमें दूसरा पद है। तो इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं वो हमारे क्या है? पद है, ठीक है। और वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है हमारा स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मात्राओं के आधार पर, ये लो सही है। मात्राओं के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्राओं के आधार पर मैं आपको बताती हूँ, मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं हमारे। मात्राओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं स्वर। 3 प्रकार के कैसे? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर हम इसको क्यों बोलते हैं? जैसे आ, ई, ऊ और रा, रे 4 हमारे हो गए दीर्घ, ये ह्रस्व स्वर, आ, ई, ऊ और रारसी, ठीक है। ये कौन से हमारे ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई। मतलब ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगे, मात्राओं का दुगुना समय लगे तो हम दीर्घ स्वर, तिगुना समय लगे प्लुत स्वर, ओम, ठीक है। तिगुना समय लग रहा है तो इसलिए हम मात्रा के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है? स्वर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ही पूछ लिए होते हैं, कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है, तो और वह दोनों संयुक्त और द्वित्व। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? द्वित्व व्यंजन जैसा कि आपके नाम से क्लियर हो रहा है, द्वित्व व्यंजन 2 व्यंजनों के हम मेल
से जो वर्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय व्यंजन। जैसे का और का, चक्कर, आधा का और का, दो व्यंजनों का मेल हो गया चक्कर, उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या हो गया हमारा द्वितीय व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, और व दोनों, तद्भव तत्सम। ऑप्शन नंबर सा इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। एक और बात, तत्सम और तद्भव क्या है ये और जान लीजिए। तो रह गया हमारा तत्सम, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ नाम से, नाम का कॉन्सेप्ट क्लियर रखा गया। तत्सम का मतलब क्या है, तत्सम का मतलब है संस्कृत के समान, और तद्भव का मतलब क्या है, परिवर्तन। मतलब हमारे तत्सम जो हमारे हिंदी में मतलब संस्कृत के समान जो वर्ड हिंदी में ज्यों के त्यों आ जाएं, ठीक है, उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और जो हिंदी में परिवर्तन होकर आए उसको हम तद्भव। जैसे आग, अग्नि से क्या हुआ, आग परिवर्तन होके आ गया, और तत्सम संस्कृत के समान ज्यों के त्यों हिंदी में आ जाए वो हम तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, विकारी अविकारी। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, और व दोनों, और व दोनों। ठीक है, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब कोई विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन। अविकारी, आ जहाँ लग जाता है गाइस, जहाँ आपने देख लिया आ लग गया तो उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे विकार का मतलब हो गया आपका परिवर्तन। ठीक है, जो शब्द वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर अपना स्वरूप बदल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द। ठीक है, जैसे संज्ञा ले लो। ठीक है, विकारी में हमने संज्ञा ले ली, संज्ञा क्या, बच्चा, बच्चा का बच्चे, बच्चों, सर्वनाम में वह, उसने, अपने। तो ये मतलब क्या है, लिंग, वचन और कारक के काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं विकारी। ठीक है, अविकारी क्या है, जिसमें परिवर्तन उत्पन्न ना हो। ठीक है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, वर्ड, वचन, कारक किसी भी कारण से विकार मतलब परिवर्तन उत्पन्न ना हो, हम उसको बोलते हैं अविकारी। जैसे क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, चाहे वो मेल आ जाए, फीमेल आ जाए, या एक वचन में आ जाए या बहुवचन में आ जाए, आपका परिवर्तन नहीं होगा। धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, विस्मयादिबोधक, आ, हुर्रे, ठीक है, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ध्वनि क्या है, ध्वन्यात्मक भाषा और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम। तो हमारा ऑप्शन नंबर सा और व दोनों, ध्वन्यात्मक भाषा और शिक्षा अर्जन करने का माध्यम। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि के मूल तत्व हैं। कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है ध्वनि के मूल तत्व बता दीजिए, इसीलिए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी। तो ध्वनि के मूल तत्व हैं सार्थकता, स्पष्टता, शुद्धता। ऑप्शन नंबर दा इज राइट। बिना सोचे समझे हम दा लगा देते हैं, नॉक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पढ़ने के साथ साथ आपको थोड़ा सा हेल्दी डिस्कशन, मतलब थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए। ठीक है, अभी फ़िलहाल ब्रेक लेने का टाइम नहीं है, हम लोगों ने इतनी पढ़ाई भी नहीं की है जो हम इतना ब्रेक लें। ठीक है, तो ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बा, मानवों के मुख से निसृत ध्वनि का। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव है। उच्चारण के आधार पर जैसे आपके कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है, आपने क छ ठ थ प पढ़ा होगा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, आप लोगों को एक चार्ट के थ्रू बता दूँगी, जिसमें आपका हिंदी में भी आपका बेनिफिशियल है और आपका इसमें भी, और आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी। चार्ट के थ्रू मैं आपको कैसे समझाऊंगी, जैसे स्वर को हमने डिवाइड किया। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर श्वास के आधार पर, अल्प प्राण, महाप्राण, और फिर आपके तंत्र के स्वतंत्र के आधार पर। ठीक है, स्वतंत्री के आधार पर, और आपके ये प्रयत्न के आधार पर, जीवा के आधार। तो हम जितने भी डिवाइड किया, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, सारे हम एक ही फ्लो चार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अभी इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी कंठ, दंत, उच्चारण उपयोगी अवयव हैं। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि विज्ञान में व्यंजनों की संख्या है। तो इसमें व्यंजनों की संख्या वैसे 33 होती है, इसमें हमारा होगा ध्वनि विज्ञान में तो 36 इज़ राइट आंसर।
नेक्स्ट है हमारा ध्वनि, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण किया जाता है। मैंने बोला ना ध्वनियों का वर्गीकरण, जीवा के आधार पर, ह्रस्व दीर्घ के आधार पर, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हास्यों में स्वर होते हैं। हास्य स्वर हमने आगे भी डिस्कस कर चुके हैं। तो 4 होते हैं, आ, ई, उ और रा से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है। वृत्ताकार मतलब वृत्ताकार मुंह हो जाए, जैसे ऊ, ओ। आप बोल के देख लीजिए, इसमें वृत्ताकार मुंह हो रहा है आकृति, तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार और अवृत्ताकार। आंसर हमारा होगा सा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं। उच्चारण के आधार पर अनुनासिक, निर्नासिक, तो आ और बा दोनों। नेक्स्ट है हमारा किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, तो नो डाउट आ के बिना। आ क्या है, हमारा स्वर है। आप लोग जानते होंगे स्वर की डेफिनेशन क्या है, जो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं। व्यंजन क्या है, बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। तो बिना स्वर की सहायता से उच्चारण, इसमें क्या दिया है, किसके बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, तो ऑब्वियसली स्वर के बिना। तो स्वर इसमें क्या है, आ। तो ऑप्शन आपका सही कौन सा होगा, आ। नेक्स्ट है हमारा ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। यह होते हैं स्वरतंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा विविध प्राप्त प्रयत्न। तो इसमें ऑप्शन आपका होगा दा। श्वास की मात्रा के आधार पर 2 भागों में डिवाइड, अल्प प्राण, महाप्राण। स्वरतंत्री के आधार पर सघोष और अघोष। मैंने कहा एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम रटेंगे नहीं, समझेंगे उसको। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कविता शिक्षण के उद्देश्य। कुछ बस सीधे से पढ़े, कविता शिक्षण के उद्देश्य क्या है, आप बताइए। छात्रों में कल्पना तथा तर्क शक्ति का विकास करना हम चाहते हैं। छात्रों में भावनात्मक एवं चारित्रिक भावनाओं का विकास करना भी हम चाहते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। तुम सोच क्या रहे हैं, ऑप्शन नंबर दा लगा दें, राइट। नेक्स्ट है हमारा नाटक के उद्देश्य क्या है, नाटक शिक्षण क्या है, नाटक क्यों करवाते हैं। देखिए क्यों करवाते हैं, देखते हैं। छात्रों में सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना, सही बात है। छात्रों में शब्द एवं श्रुति, हमें वर्ड भी मिल रहे हैं, शब्द भी मिल रहे हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए। इससे आप समझ रहे हैं कैसे क्लियर होंगे। छात्रों में शब्द एवं श्रुति भंडार के ज्ञान को विकसित करना, सही बात है। बालकों का स्वस्थ मनोरंजन करना, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर दा हमारा सही हो जाएगा। खा वर्ड कौन से वर्ग में आता है, तो ऑब्वियसली का में आता है। क च ट त प, मैंने आपको क्या बताया, क च ट त प पढ़ेंगे हम, तो इसमें खा का ख ग, तो क क्या है, कंठ, उच्चारण स्थान क्या है इसका, कंठ। ऑप्शन नंबर सा कंठ। चा का क्या है, तालु। पा का क्या है, ओष्ठ। क च ट त प, ठीक है। कंठ तालु मूधा दंत ओष्ठ, हम ऐसे लर्न करेंगे। मैंने बोला ना इसको फ्लोचार्ट में आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, भूल के भी जाएंगे आप एकदम से। ठीक है। अंग्रेजी में कितने वर्ड होते हैं, तो अंग्रेजी में कितने होते हैं, 26। ठीक है। ऑप्शन नंबर बा हमारा सही होगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्द सार्थक, दूसरे होते हैं निरर्थक। सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक जैसे खाना, वाना, वाना का कोई अर्थ निकल रहा है क्या। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। 8 प्रकार के हो गए टोटल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, तो प्रयत्न हमारा 2 प्रकार का होता है, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, 2 प्रकार का। ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा यर अलावा व्यंजन है, नो डाउट अंतस्थ व्यंजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। अंतस्थ व्यंजन भी पूछ लिया जाए कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, यर अलावा। ठीक है। ये आपके सी टेट यूपी टेट में बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन कॉमन समझ लीजिए। ठीक है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है। वर्ड क्या होता है, जिनको हम 2 भागों में डिवाइड ना कर पाएँ। आ को 2 भागों में डिवाइड कर लोगे क्या, नहीं ना, ये वर्ड है। ठीक है।
तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। तो वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या बोलते हैं? शब्द कह देते हैं। ऑप्शन नंबर आ सही है। नेक्स्ट है हमारा पाठशाला शब्द है। आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स मतलब किसके आधार पर जैसे अर्थ के शब्दों का वर्गीकरण, जैसे अर्थ की दृष्टि से शब्द दो भेद हो गए, सार्थक और निरर्थक, ठीक है। और आपका किसके किस उत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम तद्भव और तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर। और रूढ़ यौगिक योग रूढ़, ठीक है, ये भी आप पढ़ेंगे। तो इसमें आपको ये होते हैं आपकी रचना की दृष्टि से शब्दभेद। रचना की दृष्टि से कितने भागों में? 3 भागों में, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, ठीक है, वो रूढ़ होते हैं। जैसे मोर, ठीक है, और इस एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। मोर, तोता, थोड़ा, इन शब्दों को सार्थक खंड नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने रूढ़ बोल दिया मोर, मो अलग कर दिया, रा अलग कर दिया, कुछ सार्थक शब्द बन रहा है? नहीं ना, खंड नहीं हो सकते ना, खंड कर देने पर कोई अर्थ निरर्थक हो जाएगा, सार्थक शब्द नहीं, अर्थ नहीं रहेगा। तो रूढ़ हो गया हमारा, ठीक है। और हमने कितने भागों में बांटे? रचना की दृष्टि से शब्दों को 3 भागों में बांटा था, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ क्या होते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड हम नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। और यौगिक क्या होते हैं? जिनके हम सार्थक खंड कर सकते हैं, जैसे पाठशाला, ठीक है, पाठ प्लस शाला। सेनापति, सेना प्लस पति, ठीक है, तो वो हमारा यौगिक। तो पाठशाला क्या है? हमारा यौगिक। योग रूढ़ क्या होता है? आप ये समझ लीजिए, योग रूढ़ जो होता है वो मतलब ऐसे शब्द जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके कोई अलग ही अर्थ प्रकट करे। जैसे पंकज का अर्थ है कीचड़ में जन्मा, किंतु पंकज शब्द का केवल कमल से के लिए रूढ़ है, ठीक है। आप ले लीजिए 10 है लंबोदर, लंबोदर, दशानन, ठीक है, 10 है सर जिसके दशानन, और अलग ही अर्थ निकल रहा है इसका। लंबोदर, ठीक है, लंबा है उधर जिसका लंबोदर, गणेश, ठीक है, तीसरा ही अर्थ निकल रहा है, वो आपके हो जाएंगे योग रूढ़। जैसे बहुब्रीहि समास, ठीक है, समास आपने पढ़ेंगे, वही आप योग रूढ़। तो पाठशाला शब्द क्या है? यौगिक। नेक्स्ट है हमारा रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन है फ्रेंड्स, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य जिसमें उद्देश्य, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया होती है, उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, मैं आया वह गया, ठीक है, दोनों अलग अलग वाक्य जो आपको अलग आप बना सकते हैं। मिश्र में मतलब जो वाक्य होता है जो प्रमुख वाक्य पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए हमारी रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार, 3 प्रकार के, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और वाक्य के भाग होते हैं, वाक्य के भाग उद्देश्य और विधेय, बोथ दोनों। क्या आप लोग जानते हैं कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है? उद्देश्य होता है सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, और विधेय प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट जिसके, ठीक है, और इसके प्रेडिकेट। जैसे राम क्या है? सब्जेक्ट है, क्या है? ये उद्देश्य है, इसके बारे में जो भी बात होगी वो क्या है? विधेय है। राम स्कूल जाता है, ठीक है, ठीक है, तो स्कूल जाता है क्या है? विधेय आपका प्रेडिकेट। नेक्स्ट है हमारा ख ध्वनि है महाप्राण, क च ट त प में मैं आपको समझाती हूँ। क ख ग घ, तो एक अल्प प्राण दूसरा महाप्राण, एक अल्प प्राण दूसरा महाप्राण, या फिर ऐसे याद कीजिए अल्प प्राण 1 3 5, 2 और 4 हो गए आपके महाप्राण, ठीक है। तो इसमें खा ध्वनि है, अभी आपका ऐसे समझ में नहीं आएगा, फ्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। अभी इसमें खा ध्वनि है, वो कौन सी है आपकी? वो है आपका ऑप्शन नंबर आ इज़ राइट, महाप्राण। खा क्या है? महाप्राण।
का अल्प प्राण है तो दूसरा महाप्राण होगा का अल्प प्राण खा महाप्राण, ग अल्प प्राण घा महाप्राण। ठीक है, का ध्वनि का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है, और मूर्धा का कौन सा होता है, मूर्धा का होता है आप मूर्धा कंठ, तालु का च छ ज क च तालु तालु, और मूर्धा का ट ठ ड ढ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आ ई उ रा रे सी, चार हमारे कौन से होते हैं, हास्य स्वर। नेक्स्ट है हमारा देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है, पहला है ध्वनि लोप नहीं, ध्वनि विकृति नहीं, सुलेख विहीनता। कारण नहीं है पूछा है गाइस, नहीं है पे बहुत जोर दिया करो, नहीं है तो यानी कि सुलेख विहीनता कारण नहीं है। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, जब हर्ष, ठीक है हर्ष हुआ, शोक हुआ, ये सबको प्रकट करते हैं, आहा उल्लास, ये सब क्या है, ये विस्मयादि बोधक है, सूचक है। तो विराम चिन्ह ये कौन सा है, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 10 है। नेक्स्ट है हमारा विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, इसको अल्प विराम। और प्रश्नवाचक प्रश्न कौन सा सही होगा, अर्ध विराम कौन सा होता है, इन दोनों में डिफरेंस देगा। अर्ध विराम होता है आपका ये, मतलब इसको हमने आधे में डिवाइड कर दिया तो अर्ध विराम हो गया, और अल्प विराम तो अल्प विराम है ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिंदी में वर्णों की संख्या है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या है हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 52। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दंत व्यंजन का वर्ड न किस वर्ग में आता है, दंत व्यंजन त थ द ध न में आता है। ठीक है, देख लीजिए क च ट त प है ना, तो दंत में कौन सा होता है, त वर्ग में, सा, ऑप्शन नंबर सा। आश्चर्य हर्ष शोक, अभी हमने बोला था विस्मयादि सूचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है आपका, विस्मयादि बोधक, ऐसे। ओके, तो आश्चर्य हर्ष शोक तथा उत्साह में प्रयोग होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, कोष्टक चिन्ह है, कोष्टक चिन्ह सभी जानते हैं, उपरोक्त सभी, ये छोटा, ये मझला, ये बड़ा। इतिश्री के लिए प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, वाक्य और उसके अंत में जो प्रयोग होता है वो इतिश्री प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर 7। निर्देशक चिन्ह है सा डैश। लेखन को प्रारंभ करने हेतु सावधानियाँ, चिकनी तख्ती का होना, बिल्कुल सही बात है, लेखनी तख्ती का हसिया बनाना, दो हमें मिल गए, तो यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर 7 अनुनासिक चिन्ह है, जैसे चांद बन गया, चांद। ठीक है, आधा चा बना, ठीक है, तो चांद अनुनासिक है। ये कौन सा है, विसर्ग चिन्ह है। ठीक है, उसमें क्या पूछा है, अनुनासिक चिन्ह, तो कौन सा है, अनुनासिक चिन्ह। अनुनासिक चिन्ह कैसा होता है आपका, ऐसा। ठीक है, ड़ा किस वर्ग में आता है, तो आपका टा वर्ग में आता है, और टा उच्चारण स्थान किसका है, मूर्धा। ठीक है, का किसका है, का किसका है, कंठ। च किसका है, तालु। कोमल का विलोम शब्द है, कोमल का विलोम शब्द है कठोर। ठीक है, कोमल का विलोम शब्द क्या होता है आपका, कठोर, ऑप्शन नंबर आ इज राइट आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गणेश का समानार्थी शब्द है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, गणेश। 55 का 7। नेक्स्ट है हमारा अगम का अर्थ है, अगम का अर्थ होता है आपका दुर्लभ, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्वरों की सहायता के बिना जिन वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता, मैंने क्या बोला, स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और स्वर के बिना उच्चारण नहीं हो पाएगा, वो आपका क्या होंगे, व्यंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 7 आपका सही होगा। का और सा के योग से निर्मित व्यंजन है छ। ठीक है, ये आपके क्या है, छत्र ज्ञ आपके संयुक्त व्यंजन है। त कैसे बनता है आपका, और भी देख लीजिए, त प्लस रा। ठीक है, आप ऐसे देख लीजिए कि ये एग्जाम्पल, त्रिशूल, त प्लस रा आपका मिलके बन रहा है त्र। क प्लस सा बन रहा है आपका छ, ज प्लस ज्ञ। ठीक है,
यमंगड़नम, यमंगड़नम इसको पढ़ते हैं। तो मैं वर्ड है, इसमें गलत दिया हुआ है, ये आपका है ऑप्शन नंबर आ। बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। अनुनासिक, कोई भी आपसे कुछ भी कहे आपको अनुनासिक ही लगाना है, यमंगड़नम। ठीक है। 59 नेक्स्ट है आपका, अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से व्यक्त करते हैं? अनुस्वार को हम बा, ये है आपके विसर्ग विस्मयादिबोधक चिन्ह, और 1 सेकेंड, ये है आपका अनुस्वार, ये आपका विसर्ग, ये आपका अनुनासिक, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसमें क्या पूछा? अनुस्वार को किस लिपि चिन्ह से व्यक्त करते? तो ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है हमारा 10 तक के अंक में सबसे बड़ी इकाई है। 10 तक के अंक में देख लीजिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? 9 ही तो है। नेक्स्ट है हमारा 75 संख्या है तो विषम, सम विषम जानते हैं, 2 से जो डिवाइड हो जाए सम संख्या है, नहीं डिवाइड होगी सम संख्या। नेक्स्ट है हमारा आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम आरोही क्रम, घटता हुआ अवरोही क्रम। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बा, आरोही क्रम। आरोही तो पूछा, बढ़ता हुआ क्रम है। गणित की मूल संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, तो ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है हमारा जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, बिल्कुल। तो उपरोक्त सभी। गुणा की संक्रियाएं होती हैं, गुण, गुणन, गुणक और गुणनफल, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। इसमें भी लगा देंगे। बिल्कुल मत सोचिए, ज़्यादा मत सोचिए, इजी क्वेश्चन पे मत सोचा करिए, मैम तो कराती जा रही हैं, बिल्कुल नहीं, इजी है आपका बिल्कुल। 1 दहाई में कितनी इकाई होती है? ठीक है, 67 आपका क्वेश्चन है, 1 दहाई में कितनी इकाई होती है? तो ऑप्शन नंबर द। इसमें दहाई क्या है? 1 है, तो ये तो पूछा है 1 दहाई में कितनी इकाई होती है? 10। 2 सैकड़े में कितनी इकाई होती है? ठीक है, 2 सैकड़े में कितनी इकाई होती है? सैकड़े मतलब 200, तो कितनी इकाई हो गई? 200 दा। 3 सैकड़े में कितनी दहाई होती है? 30। 3 सैकड़े में कितनी इकाई होती है? 30। अरे 3 सैकड़ा हो गया 300 या, तो इसमें कितनी दहाई हो गई? ये इकाई है तो 30 कितनी है? दहाई है। नेक्स्ट है हमारा 1 सैकड़ा बराबर होता है, तो 1 सैकड़ा बराबर होता है 10 दहाई के। कैसे? 1 सैकड़ा मतलब 100 बराबर किससे होता है? 10 दहाई के। 134 में इकाई का अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इकाई का अंक कौन सा? अच्छा, 71 का 100। नेक्स्ट है हमारा 84 में कितनी इकाई है? तो 84 में कितनी इकाई है? 72 का ऑप्शन नंबर द, 84 ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 38 में कितनी दहाई है? तो 38 में कितनी दहाई है हमारी? ऑप्शन नंबर बा, 3। 8 इकाई है तो 3 दहाई है। ठीक है, इकाई दहाई आप जानते हैं ना, 10 इकाई के योग को कहते हैं। 10 इकाई के योग को कहते हैं हजार, सैकड़ा या दहाई। तो ऑप्शन नंबर स हमारा सही होगा, दहाई। देख लेते हैं। 10 इकाई के योग को कहते हैं। ठीक है, 10 इकाई के योग को कहते हैं तो दहाई, ऑप्शन नंबर सा हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा 10 दहाई के योग को कहते हैं। अब 10 दहाई पूछ लिया तो हमारा हो जाएगा सैकड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर सैकड़ा। नेक्स्ट है हमारा हिंदी में स्वर होते हैं 11। कितने प्रकार होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुट स्वर। मनुष्य में उच्चारण उपयोग अवयव है कंठ, दंत, तालव, यही काकल, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ उच्चारण उपयोगी तो है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बा, रिपीट हो गया, देख लीजिएगा। मानव के मुख से निकली ध्वनि का क्यों रिपीट क्यों हो गया? क्योंकि ये 2016 में आया है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर हम डिस्कस कर चुके हैं। वृत्ताकार, अवृत्ताकार बना के देख लीजिए। वृत्ताकार ओ वृत्ताकार आकृति बन रही है आपकी, तो ओष्ठाकृताकार नहीं बन रही है, वो अवृत्ताकार। ठीक है, और वह दोनों। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर बा, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और
स्पर्श व्यंजन। ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न या प्रयत्नों को कहा जाता है। तो स्वरतंत्री के कंपन से, श्वास की मात्रा से, जीवा तथा अन्य अवयवों द्वारा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में दंत व्यंजन है। दंत व्यंजन तथा द ध न, तो ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है हमारा आश्चर्य, हर्ष, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड वर्ग किस वर्ग में आता है? ट ठ डा डा डा, तो किस में आता है? ट वर्ग में आता है। ठीक है। ये किससे? मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या है इसका? मूर्धा। का क्या है? कंठ। चा का क्या है? तालु। ठीक है। शा कौन किस में? तालु वाला शा। ये सा मूर्धा वाला शा, और आपका ये सा दंत वाला शा। ठीक है। 13 संख्या है विषम। क्यों है आप लोगों को पता होगा। 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से डिवाइड हो से सम, 2 से डिवाइड नहीं होती हो विषम। अवरोही, आरोही बढ़ते हुए क्रम को, आरोही तो घटते हुए क्रम को क्या हमने कहा था? अवरोही तो घटता हुआ क्रम है। ये आप लोग बताइए, देखकर है तो लगा दीजिए, फिर क्या है। बाकी संक्रियाएँ होती हैं, हमने बिल्कुल सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। भाज्य, भाजक, भागफल, तो ये क्या है हमारा? उपरोक्त सभी। जैसे 10 से, तो ये क्या है? भाजक है। ठीक है। 10 क्या है? भाज्य है। तो यहाँ पे क्या आएगा? भागफल आएगा। लास्ट में जो बचेगा क्या? शेषफल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा भाषा शिक्षण के पक्ष है। भाषा शिक्षण के पक्ष है पठन, लेखन, व्याकरण या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। भाषा शिक्षण के सभी तो है, पठन है, लेखन है, व्याकरण है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 89 क्वेश्चन है भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्याएं हैं। अज्ञानता, लिपि संबंधी अज्ञानता बिल्कुल, व्याकरण अपर्याप्तता, सही विनम्रता, उपरोक्त सभी। आप लोगों को प्रॉपर पढ़ना है। 99 में दहाई है, इकाई दहाई। ठीक है। तो 9 की दहाई है। लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। यह कथन किसका है? मारिया मोंटेसरी का, जिन्होंने लेखन विधि बताई थी। जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है। का खा गा गा, ऑप्शन नंबर आ। ठीक है। और च छ जा जा तालु से, ता था दा धा दंत से, टा ढा डा डा मूर्धा से। ठीक है। आप भी ऐसे ही रट लेंगे, बता रहे हैं हम, बहुत इसी तरीके से बताएंगे आपको। ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन है। प्रत्यक्ष निरीक्षण तथा स्वानुभव, विचार विनिमय एवं दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय, पठानाभ्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर द, 93 का ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है ठीक है। नेक्स्ट है आपका विराम संबंधी समस्या का मुख्य कारण है। हमें क्या पूछा है? विराम संबंधी समस्या का मुख्य कारण क्या होगा? मुख्य कारण वही तो होगा कि विराम चिन्हों का हमें ज्ञान ना हो, वही हमारा मुख्य कारण है। तो ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है हमारा विवृत स्वर है। क्या है? विवृत स्वर है। आप लोग जानते हैं विवृत स्वर क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुला होता है, उसको विवृत स्वर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बा हमने यूँ लगा दिया, बड़ा आ है इसका विवृत स्वर। ठीक है। और ये क्या है? अविवृत है। फिर भी हम बड़ा आ रहा है, आ हमने देखा तो हमने विवृत लगा दिया। ठीक है। तो विवृत स्वर होते हैं जिनका मुख पूरी तरह से खुला हो, और अर्धविवृत जिसमें आधा मुख खुला हो। आप लोग देख लीजिए, बड़ा आ में पूरा खुल जाएगा, ओ में आधा खुलेगा। नेक्स्ट है आपका आनंद का पर्यायवाची। आनंद का पर्यायवाची शब्द है मोद, सुख, प्रमोद। तो 96 का आपका ऑप्शन नंबर द इज राइट, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ है, त्रा है, ज्ञ है, और फिर यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं है। छ, क प्लस सा बहुत आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ट्र, ता प्लस रा, जा प्लस या। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर है। बड़ा आ, छोटा आ, छोटी ई, ऊ छोटा ऊ, रा ऋषि क्या है? हास्य स्वर है। हास्य स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगे, मात्राओं का समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार में बांटा गया है, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। नेक्स्ट है हमारा किसके उच्चारण निचला होठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करता है? आप लोग बोल के देख लीजिए किसमें स्पर्श कर रहा है। बा में स्पर्श कर रहा है, लगा दें। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाक्य जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है, तो अल्प विराम, कम ठहरना होता है। ठीक है।
4328 में दहाई संख्या है, तो दहाई संख्या कौन सी है बताइए आप लोग। 101 क्वेश्चन में हमारा 4328 में दहाई वाली संख्या है, आप लोग बताइए। 4328 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो क्या इसमें दो कौन सी है, दहाई है। जब आंकड़े को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, घटते हुए, बढ़ते हुए क्रम में आरोही और घटते हुए क्रम में हमारा अवरोही, तो ऑप्शन नंबर ब। मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना तथा योग करना क्या कहलाता है, वृद्धि करना, बढ़ाना। हम योग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका जोड़। किसी भी संख्या के मान होते हैं 1, 2, 3 या 4, तो किसी भी संख्या के मान अंकित या वास्तविक मान या स्थानीय मान, तो ऑप्शन नंबर बा आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है। 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है, जैसे बताना पड़ेगा आपको। 100। पठन की प्रक्रिया में उचित आरोह अवरोह का समावेश न होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, क्या है आपका प्रमुख कारण, शीघ्रता से पठन भी है, भाव को समझकर न पढ़ना, अधिक तेज आवाज़ में पढ़ना, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को कहते हैं। लिखित भाषा के ध्वन्यात्मक पठन को, सस्वर, स्वर सहित पठन, तो पठन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सस्वर, मौन, गहन, व्यापक। लिखित में ध्वन्यात्मक तो सस्वर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वाक्य में निम्नलिखित गुण होते हैं, सार्थकता, क्रमबद्धता, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है हमारा का उच्चारण स्थान है, कंठ। ठीक है, तालु, च, मूर्धा, टा, टा, टावर, दंत, तावर। ठीक है, तावर, दंत। इच्छा शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची आशा भी है, अभिलाषा भी है, स्पर्शता भी है, तो ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा। कोष्ठक चिन्ह उपरोक्त सभी। छोटा, मझला, सबसे बड़ा, मैं आपको ऊपर की वीडियो में बता चुकी हूँ। किसी स्थान का विस्तार देने वाले विवरण को प्रारंभ करने के लिए किस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध शब्द है उज्ज्वल में 2 आधा जहाँ आ रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, उज्ज्वल, यानी कि ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है आपका जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरी तरह से खुला हो, मुख पूरी तरह से विवृत, ऑप्शन नंबर ब, बड़ा आ बोल के देख लीजिए, विवृत। ठीक है, विवृत स्वर। नेक्स्ट है आपका, और इसमें समृद्ध स्वर क्या होते हैं, जिसमें मुख बंद रहता है, अर्ध समृद्ध जिसमें आधा खुला होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शब्द की विशेषताएं हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, बिल्कुल सही बात है। वाक्यों में प्रयोग होने वाले शब्द को पद कहते हैं, समझ गए, पद ये होता है। शब्दों के बिना भाषा का कोई शब्द नहीं होंगे तो भाषा का क्या अस्तित्व होगा, उपरोक्त सभी। तो शब्दों की विशेषता आपसे पूछ ली जाए तो लिख देंगे ये सब। ठीक है, दी हुई संख्याओं को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, तो कौन सा दे रहा है घटता हुआ क्रम, ऑप्शन नंबर है। आप लोग देख लीजिए, संख्या 5 को शून्य से, किसी भी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है, शून्य आता है, सीधी सी बात है, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर क्या आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। शून्य दिया है, शून्य कर दीजिए, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है हमारा पुस्तक प्रेस कारखाने में पिछले वर्ष इतने और इतने में पुस्तकें छपकर तैयार हुई, कुल कितनी हुई, तो कुल इनको जोड़ लीजिए, ऑप्शन नंबर बा। जोड़ के देख लीजिए क्या आएगा, यही आएगा। नेक्स्ट है आपका, एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं, तो एक सैकड़े में कितनी दहाइयाँ होती हैं। आप इस ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो एक सैकड़ा कितनी दहाइयाँ हैं आपकी, इसमें 10 दहाई है, तो ऑप्शन नंबर बा कर दें, ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है हमारा लेखन की अशुद्धियों को दूर करने के उपाय हैं। 12 खड़ी का अभ्यास करना चाहिए, उच्चारण की स्पष्टता करनी चाहिए, उपयुक्त और व्याकरण समुचित ज्ञान बिल्कुल करना चाहिए, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा पठन का महत्व है, ज्ञानार्जन के कारण, मनोरंजन के कारण, समाचारों को पढ़ने के कारण, उपरोक्त सभी। यह अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन है,
चाव तालु में आता है, कंठ में काखा गागा, मूर्धा में टाठा डाढ़ा, ओष्ठ में, हम बार बार डिस्कस क्यों करते हैं ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ओष्ठ में पापा बाबा। ठीक है। अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। क्या? और वॉवेल 5 होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। ठीक है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ वॉवेल, यानी कि अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। इतिश्री के लिए चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर द इतिश्री। नेक्स्ट है हमारा कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। कमल का समानार्थी शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अनिल। पंकज है, सरोज है, पदम है, अनिल नहीं है। अनिल किसका है? पानी। अनिल किसका है? हवा का, वायु का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर 2 आधा जाएंगे उज्ज्वल। संयुक्त व्यंजन में किस वर्ड से मिलकर जा, यानी मैं आपको बता चुकी हूँ संयुक्त व्यंजन में हिंदी में वचन होते हैं 2, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट है हमारा आरोही क्रम, अवरोही क्रम है। अवरोही क्या होता है? घटता हुआ क्रम। ऑप्शन नंबर आ सही है। आरोही क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 132 क्वेश्चन है 100 इकाई के समूह को कहते हैं। 100 इकाई के समूह को हम कहते हैं। तो 132 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सा। 10 जैसे 100 इकाई के समूह को कहते हैं, 10 दहाई भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें 10 दहाई है, 1 सैकड़ा भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सा। गणित की मूल सक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा तथा भाग 1 व 2 डिस्कस कर चुके हैं। सा। नेक्स्ट है हमारी जोड़ की क्रिया में जोड़ते हैं इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़े को सैकड़े से, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा गुणा की सक्रिया नहीं है। नहीं है। गुणित है, गुणक भी है, गुणनफल भी है, शेष नहीं है। गुणा की सक्रिया भाग की है ये। ठीक है। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की सीरीज़ के लिए, इम्पॉर्टेंट के लिए, आगे मैं आप लोगों को जो सीरीज़ करने वाली हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सीटेट यूपीटेट के लिए भी तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस आपके डीएलएड क्लासेस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम आने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच।